जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी चाबी कठोर परिश्रम होती है। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। इस कथन में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी ज़रूरत हर किसी को होगी। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है जिसमें सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। जो मनुष्य किसी की सेवा दया से प्रेरित होकर करता है, उस मनुष्य को निश्चय ही सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय इस संसार से करवाती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता उसका परिचय संसार से करवाती है। सत्य पुरुष हमेशा दूसरे द्वारा किए गए उपकार और उनके नेक कामों को ही याद रखते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए बुरे काम को नहीं। इंसान का स्वार्थ काफ़ी ताकतवर होता है, और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं, इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है।
बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई फर्क नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक ही रूप में देखता है। जो मनुष्य सदैव दूसरों पर संदेह करता है, उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं होती है। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। तो राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है आज की मोटिवेशनल विचार आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।